बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KSE 100 इंडेक्स ने जो अपना हाई बनाया आज वो 57,309 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 246 पॉइंट गेन किए थे। और इंडेक्स का अगर लो देखें तो वो 56,738 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 325 पॉइंट लूज किए थे। उसके बाद जो इंडेक्स की क्लोजिंग है वो 57,077 पे है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 14 पॉइंट गेन किए हैं। अगर अपने लो से लेके अपनी क्लोजिंग तक देखें तो इंडेक्स ने तकरीबन 339 पॉइंट रिकवर किए हैं। एक तो वो जो 325 पॉइंट लूज किए थे वो रिकवर किए, उसके बाद जो 14 पॉइंट पॉजिटिव पे क्लोजिंग दी, तो ये टोटल तकरीबन 339 पॉइंट बनते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आज इंडेक्स ने तकरीबन 340 पॉइंट गेन किए। उसके बाद अगर KSE 100 इंडेक्स के वॉल्यूम देखें तो 314 मिलियन के वॉल्यूम है, जो कि बड़े जबरदस्त वॉल्यूम कंसिडर किए जाते हैं। कल ये बात हमने की थी कि इंडेक्स का 57,200 से ऊपर जो है सस्टेन करना जरूरी है, और जो हमारी न्यू बाइंग होगी वो तकरीबन 57,350 से ऊपर होगी। अगर 57,350 से ऊपर इंडेक्स जाता है तो फिर हमारा बाय करना बनता है, वरना अदरवाइज जो है वो प्रॉफिट बुक किया जाएगा। तो आज इंडेक्स जो है 57,309 पर गया तो सही, लेकिन तो सस्टेन नहीं कर सका, और जो क्लोजिंग है वो भी 57,077 पे हुई है, यानी कि 57,200 पर भी सस्टेन नहीं कर सका इंडेक्स। तो अब जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है इंडेक्स के पास वो तकरीबन 56,900 पे है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो जो रेजिस्टेंस है वो 57,200 पे है, और दूसरी रेजिस्टेंस जो है लेवल दूसरा वो इंडेक्स के पास तकरीबन 57,500 के पास है। अब इंडेक्स को 57,200 से ऊपर क्लोजिंग देनी होगी। अगर इंडेक्स 57,200 से ऊपर क्लोजिंग देता है फिर वो आगे मूव कर सकता है, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो लेवल है वो 57,300 से 57,600 तक हो सकता है। अगर 57,000 से ऊपर इंडेक्स मूव करता है तो फिर जो है उसमें तेजी आ सकती है इंडेक्स में, और अगर 57,200 से लेकर 57,300 57,350 तक मूव करता है तो फिर जो है प्रॉफिट टेकिंग बनेगी। जैसे आज रेंज बाउंड सा रहा इंडेक्स, अगर कल भी ऐसा ही रहता है तो फिर प्रॉफिट बुक करेंगे। और अगर ये अपना जो नीचे का सपोर्ट लेवल है 56,900 का, उसको ब्रेक करता है और नीचे जाता है डिप की तरफ, तो फिर हमें उधर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग करने की। लेकिन याद रखें वो 56,900 से नीचे का लेवल होगा। अगर ये लेवल इंडेक्स ब्रेक करता है तो फिर अच्छी बाइंग हमें मिल सकती है। उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि आज मार्केट ने कुछ परफॉर्म नहीं किया अच्छा या कुछ गेन नहीं हुआ। मैंने भी एक दो स्टॉक रिलीज किए और प्रॉफिट के साथ रिलीज किए। जैसी अब इंडेक्स की मूविंग है इसमें डे ट्रेड ली जा सकती है। लास्ट टाइम बाय करें, फर्स्ट टाइम सेल कर दें, या जिनके टेक्निकल्स अच्छे मूव कर रहे हैं, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जिनमें उनमें आप डे ट्रेड भी ले सकते हैं। आज भी बहुत से स्टॉक में जो वो गेन था, जैसे ट्रीट को देख लें, DFML देख लें, उसके बाद GGL देख लें, पाक इलेक्ट्रॉन जो है वो भी कैप हुआ आज। उसके बाद KEL की आपको बाय कॉल दी थी तकरीबन ₹3.27 पे, वो भी ₹3.60 तक गया। तो छोटे बिल्कुल छोटे पैनी स्टॉक में आपको क्या चाहिए, और इतनी मूव आपको मिल रही है 30 पैसे की, 20 पैसे की, 25 पैसे की, तो मेरे ख्याल से अच्छी मूव है ये। उसके बाद पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो DAWH ने सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं, 48 पॉइंट, UBL 39 पॉइंट, MEBL 23, GHGL 20 पॉइंट, SNGP 19, KEL 18 पॉइंट, FFC 18 पॉइंट, RMPL 18 पॉइंट, BHL 15 पॉइंट, FFBL 15 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो लक ने सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं, -45 पॉइंट, OGDC 28 पॉइंट, सिस्टम 28, एंग्रो 27, PPL 22, हबको 14, POIC 12, PSCL 10, HBL 10, DG खान सीमेंट 9 पॉइंट। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो KEL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं 89 मिलियन के। उसके बाद WTL में 64 मिलियन के, FFL में 50 मिलियन, PAEL में 31 मिलियन, हम टीवी में 28 मिलियन, TPLP में 20 मिलियन, GGL में 20 मिलियन, SSGC में 20 मिलियन, PRL में 19 मिलियन और FFBL में 18 मिलियन। उसके बाद अगर PPL की बात की जाए तो PPL के पास एक न्यूज है अच्छी। आज की डे रेंज में इसको देखें तो डे रेंज में ये 90.30 से लेके 92.70 के दरमियान में आज मूव करता रहा है। उसकी क्लोजिंग आई है 90.77 पे। तो ये न्यूज थी आज इसके पास कि तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। नीचे अगर आप देखें टिकर में तो PPL ने स्टॉक एक्सचेंज को खत लेकर बड़ी खुशखबरी सुना दी। PPL ने सिंध एनर्जी होल्डिंग कंपनी के तावन से नए ज़खायर दरियाफ्त किए। तो जैसे शेल के पास एक अच्छी न्यूज है, वैसे PPL के पास भी अच्छी न्यूज है अब। तो मेरे ख्याल से ये न्यूज जो है PPL के लिए अच्छी साबित होगी इन फ्यूचर। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो PICT
पे नजर रखें, ये आपको मूव दे सकता है 52 से लेके 55 तक। माना कि इसके पास काम कोई नहीं अभी, लेकिन देखें पीछे 1 मंथ में अगर देखें तो 3 नवंबर को ये मूव कर रहा था 46 पे, और आज जो इसने क्लोजिंग दी है 51 43 पे दी है। काम ना होने के बावजूद भी ये डेली बेसिस पे आपको 1-2 रुपए की मूव दे रहा है। डे रेंज में देखें तो आज की डे रेंज इसकी थी 50.11 से लेके 50 रुपए 11 पैसे से लेके 51 रुपए 52 रुपए तक, यानी कि 2 रुपए मूव आज भी इसने दी। तो इसके पास काम है या नहीं है, आपने क्या मजदूरी करनी है इसके पास जाके? आपको डेली बेसिस पे 1-2 रुपए का गेन दे रहा है, आपको और क्या चाहिए? नीचे इसको 50 पे बाय किया करें, 49 पे 50 पे 51 पे 52 पे इसको सेल करें और अपनी दिहाड़ी लगाएं। आपने कौन सा जाके इसके कंटेनर सर पे उठा के जाके जहाजों पे लोड करने हैं? तो नेक्स्ट भी इस पे नजर रखें, ये आपको 52 से लेके 55 की मूव दे सकता है। उसके बाद PRLS की डे रेंज देखें तो 24 रुपए 25 पैसे से लेके 25 रुपए 20 पैसे तक थी, और जो इसकी क्लोजिंग है वह 24 रुपए 75 पैसे पे है। तो आप इस पे भी नजर रख सकते हैं, ये भी आपको मूव दे सकता है 25 रुपए से लेके 26 रुपए के दरमियान तक। बाद अगर ANL की बात करें तो लास्ट कुछ दिनों से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है ANL ने। मैंने इसको लिया था मेरे ख्याल से 6.30 पे के 6.60 पे कुछ ऐसे इसको बाय किया था, तो और फिर 7 साढ़े 7 के नजदीक इसको बेच दिया था मैंने तो जल्दी की है इसमें, लेकिन अभी भी ये जो आपको मूव दे सकता है 9-10 रुपए तक। वैसे ऑल टाइम हाई जो है इसका वो 9 रुपए 45 पैसे है, अभी जो इसकी क्लोजिंग है वो 8 रुपए और 87 पैसे पे है, तो अभी भी ये आपको 60-70 पैसे की मूव आराम से दे सकता है। लेकिन जरूरी है कि आपने साथ में इंडेक्स की मूविंग, इंडेक्स के लेवल जरूर देखने हैं, जो पहले बाद में आपको वीडियो के स्टार्ट में करके आया कि आप इसको अगर 57,200 से ऊपर सस्टेन करना जरूरी है इंडेक्स के लिए, और 57,200 से लेकर 57,350 के दरमियान में अगर मूव करता है तो प्रॉफिट टेकिंग करें, और अगर इससे ऊपर मूव करेगा तो फिर इसमें बाइंग बनती है। या फिर ये अपना जो लेवल है 56,900 का, उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ जाए तो फिर उधर अच्छी बाइंग जो है बन सकती है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास एक खबर है कि जो $1 अरब की उनकी एक्सपोर्ट बढ़ाई जाएगी, उससे फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, जिसमें आप सिटी फार्मा को इंक्लूड कर सकते हैं और साथ में सल को भी इंक्लूड कर सकते हैं। वैसे सल भी कुछ देर में काफी ऊपर आया है अपने बॉटम से। उसके बाद अगर शेल की बात करें तो शेल जो है आज इसकी डे रेंज है 161 से लेके 167 तक। ऐसा नहीं है कि ये 161 से ऊपर गया है 167 तक, बल्कि आज उलट हुआ है, ये 67 से लेके 161 तक आया था, और जो इसकी क्लोजिंग है 162-68 पे है। जो भाई तो शेल को होल्ड करके बैठे हुए हैं उनके लिए तो नहीं कहता मैं, लेकिन जिनके पास शेल होल्ड पे नहीं है वो इसमें डे ट्रेड ले सकते हैं। 1, 2, 4 पे जो है शेल दे जाता है डे ट्रेड में भी, तो आज भी इसको पकड़ा जा सकता था 159 से लेके 162 तक या 62.50 तक कह लें, और उम्मीद है कल इंशाल्लाह ये 1, 2, 4 रुपए के ऊपर की मूव दे जाएगा, तो डे ट्रेड के लिए अच्छा साबित हो सकता है अभी शेल। इन स्टॉक के पास खबरें हैं वो भी आपको बता दी हैं, उनको भी आप अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन जो आपको इंडेक्स के लेवल बताए हैं उन लेवल्स को देखते हुए, जो सपोर्ट लेवल आपको बताए हैं कि नहीं, आपको या तो दोबारा वीडियो के स्टार्ट में जाके सुन ले, वो लेवल अगर मेंटेन करता है आपका इंडेक्स तो उसके अकॉर्डिंग आप बाय और सेल कर सकते हैं। फीपीलीपी मैं 4-5 दफा चेक कर चुका हूं, लेकिन आज का फीपीलीपी अभी नहीं आया। वैसे भी आप इतने इंटरेस्टेड ज्यादा होते नहीं फीपीलीपी में, तो चले बाद में फीपीलीपी जो है मैं ग्रुप में लगा दूंगा। बाकी आज की इंडेक्स की परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी, बहुत से स्टॉक में गेन था और प्रॉफिट बुक भी किया। साथ में आपको ग्रुप में बताता रहता है कि फलां में प्रॉफिट बुक कर लें, फलां में प्रॉफिट बुक कर लें, इंशाल्लाह सुबह फिर प्रॉफिट बुक करेंगे, और अगर इंडेक्स अपना लेवल ब्रेक करता है तो फिर न्यू बाइंग की तरफ जाएंगे, अदरवाइज प्रॉफिट बुक ही करेंगे। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।